इलाहाबाद HC scraps family court order on maintenance। इलाहाबाद HC मतलब हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी कर देना या खारिज कर देना। तो वो खारिज कर देती है फैमिली कोर्ट ऑर्डर, जो फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था ऑन मेंटेनेंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता। कहने का मतलब यह है कि गुजारा भत्ता को लेकर के जो फैमिली कोर्ट ने आदेश जारी किया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उस आदेश को खारिज कर देती है। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, पूरा पढ़ना है इसको, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लिखा है कोर्ट सेज अर्निंग स्पाउस कैन नॉट क्लेम पैरिटी अलाउंस। कोर्ट सेज, कोर्ट कहती है, अर्निंग स्पाउस, अर्निंग का मतलब होता है कमाने वाले, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, जीवन साथी भी कह देते हैं। यानी कि स्पाउस जो वर्ड है वो पति के लिए भी यूज होता है और पत्नी के लिए भी यूज होता है। तो अदालत कहती है कि जो पति या पत्नी कोई भी एक अगर कोई कमा रहा है तो कैन नॉट क्लेम, वो क्लेम नहीं कर सकता, वो दावा नहीं कर सकती पैरिटी अलाउंसेस। पैरिटी का मतलब समता और अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। तो वो समता भत्ते के लिए दावा नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी में कुछ डिवोर्स वगैरह हो जाता है तो पत्नी जो है पति से गुजारा भत्ते की मांग करती है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर पत्नी कमा रही है और अच्छा खासा कमा रही है तो वो अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग नहीं कर सकती। आगे पढ़ोगे तो सारी डिटेल बहुत ही क्लियरली पता लग जाएगी। ए वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। ए वाइफ, एक पत्नी, इज है नॉट नहीं, एंटाइटल्ड हकदार, टू मेंटेनेंस गुजारा भत्ता पाने की, अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि CRPC की जो धारा 125 सबसेक्शन 1A है उसके तहत एक पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। इफ़ शी इज़ गेनफुली एम्प्लॉयड, इफ़ यदि शी वह इज है गेनफुली, गेन का मतलब लाभ से होता है, एम्प्लॉय का मतलब होता है रोजगार में होना। यानी कि अगर वो किसी ऐसे रोजगार में है जहाँ से उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा कमा रही है, एंड अर्निंग ए सफिशिएंट सैलरी, एंड और अर्निंग, और वो कमा रही है, एक सफिशिएंट का मतलब ठीक ठाक अच्छी खासी सैलरी, और उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, टू मेंटेन हर सेल्फ, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी देखभाल करने के लिए। यानी कि एक पत्नी अगर किसी पद पर कार्यरत है, अच्छी खासी उसको सैलरी मिल रही है ताकि वो खुद को मेंटेन रख सके, तो ऐसी पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग करने की हकदार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया अर्थात कहा। सेटिंग असाइड ए फैमिली कोर्ट ऑर्डर, सेटिंग असाइड एक तरफ रखते हुए ए फैमिली कोर्ट ऑर्डर, फैमिली कोर्ट के आदेश को, डायरेक्टिंग ए अलाउंस ऑफ ₹5,000 टू मेंटेन इनकम, डायरेक्टिंग जिसमें आदेश दिया गया था, किसमें, फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था ए हस्बैंड एक पति को, टू पे चुकाने के लिए, एन अलाउंस भत्ता ऑफ ₹5,000 ₹5,000 का, टू मेंटेन करने के लिए, इनकम आमदनी को, एंड स्टेटस पैरिटी और स्टेटस पैरिटी को। स्टेटस पैरिटी का क्या मतलब है कि दोनों की ज़िंदगी लगभग समान रूप से
चले आर्थिक तौर पर, बिटवीन द पार्टीज़, इन पार्टीज़ के बीच में, यानी कि इन पति पत्नी के बीच में। इवन दो द वाइफ वॉज अर्निंग ₹36,000 पर मंथ। इवन दो, इवन का मतलब भी होता है, दो का मतलब यद्यपि, यद्यपि द वाइफ पत्नी वॉज अर्निंग कमा रही थी ₹36,000 यानी कि 36,000 पर मंथ, प्रति महीने। तो ये पत्नी जो है 36,000 रुपये महीना कमा रही थी। फिर भी जो फैमिली कोर्ट है उसने इसके पति को आदेश दिया था कि वो 5,000 रुपये महीना इसको दे, लेकिन इस व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको कोई रुपया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, 36,000 रुपये महीना कमा रही है, तो इसको कोई अधिकार नहीं है कि अपने पति से गुजारा भत्ता ले। तो हमेशा कोर्ट के डिसीजन भी सही नहीं होते हैं। अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर देती है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अलाउइंग ए क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल्ड बाय ए हस्बैंड। अलाउइंग, अलाउ करते हुए, अनुमति देते हुए, एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक होता है, रिवीजन का मतलब समीक्षा से होता है, पिटीशन का मतलब याचिका होता है। तो एक याचिका जो फाइल्ड, दर्ज की गई थी बाय द हस्बैंड, इस पति के द्वारा, जिसका नाम अंकित साहू है। तो याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन पाल सिंह नोटेड, न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा दैट द वाइफ हैड नॉट अप्रोच्ड द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, दैट की द वाइफ, पत्नी, हैड नॉट अप्रोच, कि पत्नी ने अप्रोच नहीं किया था, पत्नी ने संपर्क नहीं किया था द कोर्ट, अदालत से, विद क्लीन हैंड्स, क्लीन हैंड के साथ। क्लीन हैंड का मतलब साफ हाथ, मतलब बिल्कुल सच्चाई के आधार पर, यानी क्लीन हैंड का मतलब सच्चाई के आधार पर। तो इस पत्नी ने सच्चाई के आधार पर कोर्ट में कोर्ट से संपर्क नहीं किया था, इसने झूठ बोला था। शी इनिशियली क्लेम्ड, शी, इसने, यानी कि इस पत्नी ने इनिशियली, प्रारंभ में, क्लेम्ड, दावा किया था, टू बी इलिटरेट, टू बी होने के लिए, इलिटरेट का मतलब अनपढ़। तो इस महिला ने पहले दावा किया था कि वो अनपढ़ है, एंड अनएम्प्लॉयड, एंड और वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार, और वो बेरोजगार है। वेयर एज, जबकि रिकॉर्ड्स प्लेस्ड बिटवीन द कोर्ट, रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हैं, प्लेस्ड, जो रखे गए, बिफोर, सामने, द कोर्ट, अदालत के, शोव्ड, तो उन्होंने दिखाया, उन सबूतों ने दिखाया, यानी कि सबूतों में पता चला शी वॉज पोस्ट ग्रेजुएट, कि शी, वह, वॉज थी, ए पोस्ट ग्रेजुएट, वो तो पोस्ट ग्रेजुएट है। वर्किंग, और काम कर रही है, एज ए सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर, और एक सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर के पद पर वो काम कर रही है, ये भी पता चला, जबकि इसने खुद को बेरोजगार और अनपढ़ बताया था। इसके ऊपर तो बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। साहा हैड चैलेंज्ड ए गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट्स ऑर्डर, साहा ने हैड चैलेंज कर दिया, यानी कि जो इसका पति था अंकित साह, उसने चैलेंज किया, उसने चुनौती दी एक गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट्स ऑर्डर, गौतम बुद्ध नगर का जो एक फैमिली कोर्ट है उसका आदेश को चुनौती दी। डायरेक्टिंग हिम, जिसमें उसको डायरेक्ट किया गया था, उसे निर्देश दिया गया था, टू पे, चुकाने के लिए, मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, अलाउंस का मतलब भत्ता होता है, टू द वाइफ, पत्नी को। गौतम बुद्ध नगर की एक फैमिली कोर्ट ने इसको आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि भाई तुझे गुजारा भत्ता अपनी पत्नी को देना है। तो इस आदेश को इसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ही सबमिटेड दैट हिज वाइफ, ही सबमिटेड, उसने सबमिट किया, सबमिट का मतलब पेश करना, जमा करना, दाखिल करना, बताना, दैट की हिज वाइफ, के उसकी जो पत्नी है, डिड इन एप्लीकेशन, तो उसकी पत्नी ने अपनी एप्लीकेशन में, बिफोर द फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट के सामने, जो फैमिली कोर्ट है उसके सामने जो उसने एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें उसकी पत्नी ने एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से,
तो उसने स्पष्ट रूप से क्लेम्ड दावा किया था टू बी अनएम्प्लॉयड होने का, बेरोजगार होने का। इवन दो यद्यपि शी वॉज ए वेब डिज़ाइनर, शी वह वॉज थी ए वेब डिज़ाइनर, जबकि वो एक वेब डिज़ाइनर है। बाय क्वालिफिकेशन से, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन एक वेब डिज़ाइनर की है। ड्रॉइंग ए सैलरी ऑफ 36,000 पर मंथ, ड्रॉइंग और वो ले रही है, ड्रॉ का मतलब खींचना होता है ना, सैलरी खींच रही है अर्थात सैलरी ले रही है ऑफ रुपीज़ 36,000 पर मंथ, 36,000 रुपये महीना की। द HC जो हाई कोर्ट है, इन इट्स दिसंबर 3 ऑर्डर, अपने 3 दिसंबर के आदेश में ऑब्जर्व्ड कहा, क्या कहा, दैट अंडर सेक्शन 125 CRPC के CRPC की धारा जो 125 है, मेंटेनेंस में भी अवार्डेड, तो वो कहती है, क्या कहती है धारा, कि मेंटेनेंस में भी अवार्डेड, जो मेंटेनेंस है, जो गुजारा भत्ता है, में भी अवार्ड का मतलब प्रदान करना, कि गुजारा भत्ता प्रदान किया जा सकता है टू द वाइफ, उस पत्नी को, वैन जब शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, शी वह इज है अनेबल अयोग्य, टू मेंटेन हर सेल्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए। यानी कि CRPC की धारा 125 ये कहती है कि अगर पत्नी खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, वो अपना खर्च नहीं उठा सकती है, तब उसको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। बट इन दिस केस, लेकिन इन दिस केस, इस मामले में, लेकिन इस मामले में तो द वाइफ इन हर क्रॉस एग्जामिनेशन एफिडेविट, द वाइफ पत्नी इन हर क्रॉस एग्जामिनेशन एफिडेविट, तो जो उसने एफिडेविट जमा किए हैं एग्जामिनेशन के बाद, हैड सबमिटेड एडमिटेड, तो उसने फिर एडमिट किया, स्वीकार किया है, हैविंग ए मंथली इनकम, कि उसकी मंथली इनकम आ रही है कितनी, 36,000 रुपये। जब जांच वाँच हुई होगी ना, तो उसके बाद जो उसने एफिडेविट जमा किया उसमें बताया कि हाँ उसकी इनकम जो है, जो सैलरी है, वो 36,000 रुपये महीना है। फॉर ए वाइफ विद नो अदर लाइबिलिटी, फॉर ए वाइफ, ये एक ऐसी पत्नी है, विद नो अदर, कोई अन्य नहीं, लाइबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, इसका कोई और उत्तरदायित्व नहीं है, कोई और जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं है। सच एन अमाउंट कैन बी सेड टू बी मीगर, मीगर का मतलब होता है कम, और ये जो अमाउंट कमा रही है ना, जो इसको सैलरी मिल रही है, ये 36,000 रुपये महीना, तो ये मीगर नहीं कही जा सकती, इसको कम नहीं कहा जा सकता। द कोर्ट सेड, ऐसा अदालत ने कहा। एडिंग दैट, और आगे कहा अदालत ने, क्या कहा, द हस्बैंड इज इन कंट्रास्ट, द हस्बैंड, और इसका जो पति है, इन कंट्रास्ट, विपरीत, यानी कि एक तरफ तो 36,000 रुपये महीना कमा रही है और इसके ऊपर किसी तरह का कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, जबकि इसके विपरीत जो इसका पति है, हैज़ द डिस्टिंक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, तो इसके पति की तो जिम्मेदारियां हैं, ऑफ मेंटेनिंग हिज एज्ड पेरेंट्स, जो उसके बूढ़े माता पिता हैं, उनकी देख रेख इसको करनी है, इसके पति को, एंड मीटिंग अदर सोशल ऑब्लिगेशंस, एंड मीटिंग, और पूरा करना है, अदर अन्य सोशल, सामाजिक, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां या कर्तव्य, तो जो दूसरे सामाजिक कर्तव्य हैं, जो दूसरी सामाजिक जिम्मेदारी हैं, वो भी इसके पति को पूरा करनी है, जबकि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए इस महिला को कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता।